Hello and welcome. Today we are going to solve question number 7 of exercise 7.2 of ninth class mathematics new syllabus 2025. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन। मतलब कि हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी? ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्से करना, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बच्चों, वो किसी भी लाइन को दो हिस्सों में करता है और इक्वल पार्ट्स में करता है, और एंगल भी कौन सा होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा जी। आप द सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट को, यानी कि एक लाइन के एक टुकड़े को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। चले जी, वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो पॉइंट्स हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? दो। एक ये है और एक बी है। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। कह रहे हैं हमने इनको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। स्केल के साथ ही मैं वो ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ इनको। ठीक है, तो कह रहे हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, उल्टा पढ़ते हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। कहते हैं ए और बी को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, जो लाइन होती है वो रुकती नहीं, उसकी में दोनों तरफ एरो होता है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो फर्ज करेंगे इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसको ऊपर जो रेड कलर में मैं बनाने लगा हूँ, ये जो होता है बाइसेक्टर, जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा? दो इक्वल हिस्से में करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो ये 90 डिग्री बनाता है और एक ये क्या बनाता है? दोनों को क्या कर देता है? इक्वल हिस्सों में कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। ये हमारे पास क्या होगा? मिड पॉइंट। तो होपफुली क्या आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है? हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जी, क्वेश्चन की समझ आ गई? हमने इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये जो ए और बी के दो पॉइंट्स दिए हैं, इस लाइन को अगर जोड़ेंगे तो ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब हमने करना क्या है? अब बच्चों काम बड़ा सिंपल है। वी जस्ट नीड टू फाइंड स्लोप एंड देन हमें एक ही पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन किए थे जो इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6, आपने अगर वो नहीं देखा तो आप काइंडली उसको जाके ज़रूर विज़िट करें। बाकी इससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आपने किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपके पास बच्चों एक स्लोप होनी चाहिए, यानी कि एम होना चाहिए, और आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पर तो हम शुक्र करें कि हमारे पास दो दो पॉइंट्स हैं, तो हमें जस्ट स्लोप चाहिए और हमें एक पॉइंट चाहिए, और यहाँ पर तो दो है लेकिन यूज़ हम सिर्फ एक को ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पर आपने लिखना है सोल्यूशन। जी बच्चों, सोल्यूशन में क्या करना है? आपके पास कौन कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है आपके पास 3,5, और ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, और एनालिटिकल में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप डायग्राम भी बनाए। बनानी चाहते हैं बना ले, नहीं बनाना चाहते कोई इशू नहीं। ठीक है, हमें जस्ट समझ होनी चाहिए कि स्टेटमेंट वर्क कैसे कर रही है। ये डायग्राम तो मैंने इस वजह से बनाई है ताकि आपको आसानी हो समझने में। जी, ये पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? x1 हमारे पास क्या होगा? 3, y1 हमारे पास क्या होगा? 5, x2 हमारे पास क्या होगा? 9, और y2 हमारे पास क्या होगा? 8। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब आपको स्लोप कैलकुलेट करना आती है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है बच्चों? स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आपने करना है। तो हमने जस्ट क्या करना है? इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज, देन डेफिनेटली वी विल बी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ स्लोप। अच्छा जी, y2 क्या है? हमारे पास 8 है, ये माइनस है। y1 हमारे पास क्या है? 5। अच्छा जी, x2 हमारे पास क्या है? 9, माइनस x1 हमारे पास क्या है? 3। तो अब देखिएगा m हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। इसकी कटिंग करें तो m हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। तो जी m हमारे पास क्या आ गया? 1/2।
अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ गई m की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गई स्लोप। अब ये जो स्लोप है बच्चों, ये जो स्लोप है इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर ब्लू के साथ, ठीक है। ये जो स्लोप है, ये जो ब्लू डब्बा इसलिए बनाया है, ये स्लोप ब्लू लाइन की है। हमने अगर रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें चाहिए रेड लाइन की स्लोप। तो जी बच्चों, अगर रेड लाइन की स्लोप निकालना चाहते हैं तो फॉर फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप लिखें फॉर परपेंडिकुलर लाइन फॉर परपेंडिकुलर लाइन स्लोप। कहता है कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप लिखें m इज इक्वल टू, इसको उल्टा दें, इसको क्या कर दें उल्टा दें, यानी कि यहाँ ये करते हैं m2 किसके बराबर है 1 ओवर -1/m1 -1/m1। अच्छा जी, m2 किसके बराबर होगा -1/m1 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे के नीचे बटा हो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये क्या हो गया -2। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमारे पास स्लोप, रेड लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ गई -2। और अगर आप वैसे करना चाहते तो आप क्या करें, ये आपके पास ब्लू लाइन की स्लोप है, अगर आप इसको रेड लाइन स्लोप निकालना चाहते हैं तो इसको उल्टा दें और साथ में माइनस लगा दें। तो ये 1/2 है, इसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और उसके साथ -1, उसके साथ माइनस लगा दें तो आपके पास आ जाएगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि चाहे आप ये वाला ये चीज़ यूज़ करते हैं या फिर क्या करते हैं वो दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है कि इसको परपेंडिकुलर, ये रेड लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो उसको उल्टा दें और साथ में माइनस लगा दें, उल्टा देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे तो -2 आ जाएगा। तो होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो इस लाइन की हमारे पास स्लोप तो आ गई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारे पास यहाँ पर स्लोप m2 है, वो किसके बराबर आ गई -2 के। अब हमें पॉइंट भी चाहिए, रेड वाला पॉइंट, हमें तो ये पॉइंट्स है, लेकिन अगर इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो वो मिड पॉइंट इस वो ब्लू लाइन में भी होगा और रेड लाइन में भी होगा, और हमें तो मिड पॉइंट कौन सा चाहिए, रेड लाइन वाला। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपने लिखना है ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास उसी तरह से 3,5 और बी हमारे पास क्या है 9,8। अच्छा जी, अब मार्क करते हैं, इनको लेबल करते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3 और y1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास क्या है 9 और y2 हमारे पास क्या है 8 है। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m, और इस तरह से कॉलन लगा देंगे, और क्या होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू बच्चों क्या है, x1 की वैल्यू 3 है, 3 ये आ गया प्लस x2 हमारे पास क्या आ गया 9 ओवर 2, y1 हमारे पास क्या है 5 प्लस y2 हमारे पास क्या है 8 ओवर 2 लगा देना। अच्छा जी, m हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 9 बताएं, ये हो गया 12 ओवर 2। इसी तरह से 5 प्लस 8 क्या आ जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 13 ओवर 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, m किसके बराबर आ जाएगा 12 ओवर 2। सॉरी, मुझे इसको कर लेना चाहिए, चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। अब इसको रेस क्या करना है, 12 ओवर 2 क्या आता है 6, और ये क्या आ जाएगा 13 ओवर 2। तो होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इतना हमने काम करना है। अब हमारे पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 6,13 ओवर 2। अब देखेंगे हमारे पास पॉइंट भी आ गया, ये स्लोप भी आ गई रेड लाइन पर। ये देखें ना, ये पर्पल जो पॉइंट है ये ब्लू में भी है और रेड में भी है, ठीक है।
तो इस हमें हमारे पास अगर हम रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो रेड लाइन की स्लोप होनी चाहिए और रेड लाइन के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो अब आपने करना क्या, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे मिक्स नहीं करना, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मे बी उसकी कुछ शेप डिफरेंट हो। ठीक है, मे बी उसकी क्या हो, शेप डिफरेंट हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने तो बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। ठीक है, चूँकि ये एनालिटिकल मेथड है, इसमें डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही ऑथेंटिक बने, हम अपनी आसानी के लिए जैसे मर्जी डमी डायग्राम बना सकते हैं, उसका कोई तल्लक नहीं है। एग्जामिनर हमारा ये वाला क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने करना क्या, हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास स्लोप भी है। तो जी पॉइंट मेंशन करें, पॉइंट आपके पास क्या है, 6/13/2 और स्लोप हमारे पास क्या है, m-2। अच्छा जी, अब पॉइंट और स्लोप अगर दी जाए तो क्या क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है क्या, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो ये x1 है, ये y1 है और ये आपके पास m है। तो वैल्यू पुट कर दें, y माइनस ये क्या हो जाएगा 13/2, m हमारे पास क्या है -2, ये हो गया x माइनस x1 हमारे पास क्या है 6। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा y माइनस 13/2, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, जब 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2x, और फिर ये जो है -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, +12। अब ऐसा करें बच्चों, x को सब सारी टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे तो -2x इधर आके क्या आ जाएगा +2x, और ये क्या आ जाएगा +y, ये क्या हो गया -13/2, और ये इधर आके क्या आ जाएगा -12, और राइट साइड पर क्या बचेगा 0। अब ये बच गया 2x + y। अब मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको खुद करें, आप एलसीएम कैलकुलेटर से यूज़ कर लें। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं लेना आता तो उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में वीक है तो माइनस फ्रैक्शन लगा दें, ऊपर क्या है 13 और नीचे क्या है 2, फिर हैंडल से इसको साइड पे करें -12। लेकिन जैसा वहाँ पर लिखा है मैंने वैसे ही कैलकुलेटर पे लिख दिया, तो कैलकुलेटर ने जवाब मुझे क्या दे दिया, -37/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपके वो बुक से भी जो आप देख लेता हूँ कि हमारे पास है क्या, 7.2 है जी 7.2 है, और आपको कैसा नंबर जी 7 है। तो बुक वाले ने भी फ्रैक्शन ख़त्म की है, तो ये 2 नहीं है, तो 2 को ऐसा करें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दे, इससे भी कर दे, इससे भी कर दे, और इससे, और जब ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x, प्लस इससे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कट जाएगा तो -37 बच गया, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन, क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। कहता है एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो जी देखें बहुत आसान है बच्चों, हमारे पास पॉइंट दे दिया हुआ है और स्लोप हमारे पास ही है, लेकिन ये कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर स्लोप है। कहता है एक लाइन है जिसकी स्लोप हमारे पास ये है और वो परपेंडिकुलर है इससे, और हमें उस लाइन की स्लोप निकाल के देंगे। तो हमारे पास क्या वर्ड है, हमारे पास पॉइंट है, तो जी पॉइंट मेंशन करें, इसको अपनी तरफ से लिखें P, और पॉइंट हमारे पास क्या है -4 -6। ठीक है, अच्छा जी, और आप मुझे ये बताइएगा स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप है हमारे पास बच्चों -3/2। अच्छा जी, अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है, क्या हम ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों बताइएगा। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू, ठीक है,
आप क्या यूज़ करेंगे, 2, इसको उल्टा दो, इसको क्या कर दो, उल्टा दो, तो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है, ऐसे उल्टा दे। और आपने साइड पे क्या लगा देना है, एक अपनी तरफ से क्या कर देना है, माइनस लगा देना, अपनी तरफ से क्या लगा देना, एक अपनी तरफ से एक माइनस लगा देना। इसको उल्टा के साथ में माइनस लगा देंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो ये देखें माइनस माइनस से कट गया तो क्या बचा 2/3। तो होपफुली कि आपको पता चल गया होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप क्या यूज़ करना चाहते हैं बच्चों, अल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है। तो आप क्या करें, चलो जी मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो आप वैसे लिख लें जी। क्या लिखते हैं, m = 1/m2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी m2 कैसे निकला, 1/m1, अल्टरनेट। तो क्या होगा, m2 = -1/m1 हमारे पास क्या है, -3/2, बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर चला जाएगा। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -3, और m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा। तो दोनों तरीके देख लें, m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला, आप इसको क्या करें, इसको आप इस मेथड को अडॉप्ट करें। अच्छा जी, अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या बचता है, हमारे पास पॉइंट है x1 हमारे पास है -4 और y1 हमारे पास क्या है -6। हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो लगाएं। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें क्या कहती है बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसको मैंने किससे लिखा था जी, यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। तो आपने लिखना है y - y1 = m x - x1। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, y - y1 हमारे पास क्या है -6, ये माइनस और वो ऑलरेडी -6 क्या है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे +6, = m हमारे क्या पास क्या बचा 2/3, और फिर क्या बचेगा x हमारे पास नहीं पुट करते माइनस, और x1 हमारे पास क्या वो भी नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव और x1 भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 4। इतनी बात की समझ आ गई। अब देखें दो रकमें हो तो उनके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 × y + 6 = 2 × x + 4। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3y, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +18। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना, सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना, लेकिन पहले x फिर y फिर नंबर। ये 2x उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का -2x, फिर क्या आ जाएगा +3y, फिर +18, और ये 8 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब ये आ गया 0, अब ये आ गया -2x +3y +10, 18 रुपये 8 निकल गई तो क्या बचा 0। अब बच्चों देखिए पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। लेकिन ये भी कंडीशन है कि पहली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बच्चों क्या करते हैं कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 3y -10, और ये किसके बराबर आएगा 0 के, ये किसके बराबर आ गया 0 के। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब आपने ये जो माइनस इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड पर 0 होगा तो ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड कर ले आप, तो क्या बचेगा 2x - 3y -10 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं पार्ट वो इसका इस क्वेश्चन का जो इस एक्सरसाइज का सॉरी जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 कर लिया 8 कर लिया, अब बारी है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 करें। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, सबसे पहले देखें स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है थ्रो, पॉइंट ये है एंड पैरेलल टू लाइन, और स्लोप कितनी है ये है।
जी सबसे पहले तो पॉइंट लिखें, पी आपके पास क्या है, बहुत आसान है, पी हमारे पास है 11 माइनस 5 और स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप m इज इक्वल टू -24, ठीक है, -24। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बच्चों ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, m1 m2 के बराबर होता है, यानी कि दोनों स्लोप क्या होती हैं, बराबर। तो आप यहाँ पर लिखें फॉर पैरेलल स्लोप, फॉर पैरेलल स्लोप m हमारे पास यही रहेगी, m हमारे पास क्या रहेगी, यही m इज इक्वल टू -24। अब यहाँ पर देखिएगा x1 हमारे पास किसके इक्वल है, 11 के इक्वल, और y1 हमारे पास किसके इक्वल है, -5 के। हमारे पास एक पॉइंट है, एक स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेंगे जी। क्या है वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों आपने वैल्यू पुट कर देनी है जी। ये हो गया y माइनस y1 हमारे पास क्या है, ये माइनस, और y1 भी माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अच्छा जी, m हमारे पास क्या है, -24। ये हो गया x माइनस x1 हमारे पास क्या है, 11। अच्छा जी, ये क्या हो गया, y प्लस 5 -24 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -24x, -24x। और इसी तरह से क्या होगा बच्चों, ये -24 -11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएंगे, और 24 को 11 से, वो 24 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 11 तो क्या आ जाएगा, 264। क्या आ जाएगा, 264। अब सारी टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, लेकिन पहले x लिखना है, -24x इधर आके क्या आ जाएगा, +24x, क्या आ जाएगा, +y +5, और ये इधर आके क्या आ जाएगा, -264, और इधर आके क्या आ जाएगा, 0। ये क्या बचेगा, 24x +y, 5 रुपये आपके पास है, और 264 रुपये आपने देने हैं, 264 रुपीज़ आपने देने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना कर्जा आ जाएगा, -259, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आएगी। इसके ऊपर डब्बा बनाते हैं, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।